कल्लू। हाँ? अरे जरा एक पैकेट सिगरेट लेके आना। सिगरेट? कैसन सिगरेट बाबू? अरे बाबा विल्स सिगरेट। ये ले पैकेट ले जा और दुकानदार से कहना कि ये सिगरेट दे दे। बाबू आप हमको जहर दे दो, हम हंस के पी लेंगे। यहाँ से कूदने को कहो, आंख बंद करके कूदेंगे, लेकिन सिगरेट की बात मत करो बाबू। छोटी मालकिन ने कहीं देख लिया, हमारी तो छुट्टी हो जाएगी सरकार। देखिए ये सिगरेट नहीं पीना, ये इस घर का नियम है। घर के नियम घर वालों के लिए होते हैं, मेहमानों के लिए नहीं। तेरी छोटी मालकिन का नियम वियम मुझ पर नहीं चलेगा, समझा? जा जाके सिगरेट लेके आ, बहुत तलब लगी यार। जा। कल्लू, सिगरेट तो क्या दुनिया की कोई भी नशे की चीजें मांगे तो उनकी हर फरमाइश पूरी करो। ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान होता है। लेकिन छोटी मालकिन, ये भगवान तो सिगरेट पीता है। पीने दो, जब इन्हें अपनी सेहत की परवाह नहीं तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। ये लीजिए। अगर आप अपनी जान के दुश्मन नहीं होंगे और आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप सिगरेट नहीं पिएंगे। मुझे अपने आप से प्यार तो नहीं, लेकिन आपका कहना बड़ा प्यारा लगा। आज से सिगरेट बंद। चल हट। कल उसके कहने पर सिगरेट पीना छोड़ दी, आज उंगली जला ली। कल को कहेगी काम करना छोड़ दो, परसों कहेगी कपड़े पहनना छोड़ दो और नंगे। मुन्नी, तुम बोला कम करो और सुना ज्यादा करो। ये नहीं कि दिन भर बकबक करती जाओ, भले उसका कोई मतलब हो। मैं तो सिर्फ बकबक करती हूँ, लेकिन जया ने तो तुम्हारी भक्ति भी शुरू कर दी है। चुप। अरे रे रे रे, मेरा मुंह मत बंद करो, मुझे बात करने दो। और बात यह है कि अब तुम गए काम से। अच्छा। वो देखो उस पेड़ के पीछे, अब तुम दोनों को मिलाने का मेरे पास एक ही तरीका है। क्या? सुनो। कल्लू, ये सब लोग यहाँ क्यों आए? क्या हुआ प्रेसिडेंट साहब? क्या हुआ? जया घर से निकली थी तुमसे मिलने, जब वापस लौटी तो गुस्से से लाल पीली थी और आते ही उसने फांसी लगाने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पर उसकी माँ वहां आ गई और उसने बचा लिया, वरना वो तो। क्या कहा था तुमने उसे? मैं बताती हूँ चाचा जी की असलियत क्या है। अमर और जया आते जाते एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए तड़पते हैं, लेकिन अकेले ही अकेले एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में कोई एक दूसरे से दिल की बात कहता ही नहीं। मैंने सोचा यूं ही आए भरती भरती ये दोनों बुढ़े ना हो जाएं। मैंने तो इन दोनों को करीब लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जया कुछ और ही समझ बैठी। चाचा जी, मेरी माँ ने इन दोनों की जल्दी शादी कर दीजिए। हाँ, तो ऐसे हुई इन दोनों की शादी, ऐसे गुजरे इनके दिन, ऐसे ही प्यार में कटी इनकी रातें। नया शहर है, नई जवानी है, नया जोश है। रघुपति राघव राजा। लगता है पड़ोस में भगवान का कोई बहुत बड़ा भक्त रहता है। धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, कोई है घर में? कौन? क्यों, पहचाना नहीं? क्या नहीं पहचाना? कैसे पहचानूं? जिंदगी में ना जाने कितने लोग मिलते हैं, किससे कब कहाँ मुलाकात हुई, ये सब याद रखना तो मुश्किल है ना। वेलकम होटल, रूम नंबर 101, याद आया? होटल? मैं तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, होटलों में खाना कभी नहीं खाता। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन मैं बाथरूम में गई और तुम रफू चक्कर हो गए। ना मेरे पैसे दिए और ना होटल का किराया। मेरी फीस 300 रुपए, होटल का किराया 400 रुपए और आने जाने का खर्च 100 रुपए। पूरे 800 रुपए ढीले करो, तब मैं यहाँ से हिलूंगी सेठ धर्मचंद। अरे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। तुम्हारी तस्वीर दिमाग के हर कोने में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ और तुम हो कि सट्टे बाजार की तरह भाव पे भाव बढ़ाई जा रही हो। कमरे का किराया, तुम्हारी फीस, आने जाने का खर्चा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम मुझे झुठला सकते हो, लेकिन अपने लिखावट पहचानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस कागज पर तुमने अपने हाथ से अपना नाम, पता और होटल का रूम नंबर लिखा था। ये सबूत काफी है मेरे लिए। अरे ये क्या क्या
तुम्हारे पैसे हजम करने के लिए और अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए मेरे लिए इस कागज को निकलना बहुत जरूरी था। तुम जैसे? मेरा पेट भर चुका है, तुमसे भी और तुम्हारी बातों से भी। अब जाने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। लानत है तुम पर। मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े घरों में रहने वाले भी हम जैसी औरतों की दलाली पर जीते हैं। आपको मालूम हो गया ना, आगे चलकर धोखा नहीं खाओगी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओह नो, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। अब देखो, चलो यहाँ से चलो। जाऊंगी। जाने से पहले तुम्हारी कहानी तुम्हारी पत्नी को सुना कर जाऊंगी। अच्छा, हाँ, ताकि तुम उसकी नजरों से गिर जाओ। तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं खुद बता देता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। सीता, ये मैडम कह रही है कि मैंने वेलकम होटल में इनके साथ रात गुजारी है। अब ये पैसे लेने आई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही समझाओ ना इन्हें। इसमें समझाने की क्या बात है? ये तो इसकी शक्ल से ही पता चलता है कि ये कौन है और इसका पेशा क्या है। आप कैसी बीवी हैं? मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ और आप ये झूठे आदमी की तरफदारी कर रही हैं। पैसों की खातिर बिकने वाली औरत, खबरदार जो इन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो। तुझे पैसे ही चाहिए ना, तो इनके पैरों पर गिरकर भीख मांग ले, ये दे देंगे तुझे। और अगर इनके चरण छू लेगी तो शायद भगवान भी तुझे माफ कर देंगे और गलत रास्तों से भी बच जाएगी। सीता, डैश में आकर किसी की मजबूरी को मत भूलो। हो सकता है बेचारी एक बेसहारा मजबूर हो और इसी तरीके से पैसे हासिल करना चाहती हो। पर सुनो, तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बेबसी पर तरस आ रहा है। इस पर तरस आ रहा है आपको? मुझे तो शर्म आती है इसे देखकर। ये औरत नहीं, औरत जात के नाम पर एक कलंक है। इसे तो सीता, गुस्सा गुरूर की निशानी है और ईश्वर को गुरूर पसंद नहीं। तुम अंदर जाकर अपना काम देखो, इसे मैं देखता हूं। जाओ। दैट इज धर्मचंद। मेरी पत्नी नहीं, सारा समाज मेरी जेब में है। कोई ईश्वर को शैतान कहे तो लोग मान लेंगे, लेकिन अगर कोई मुझको शैतान कहे तो लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे कि पागल है। इसलिए अगर तुम मेरी बदनामी करोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। जो दूसरों का विश्वास हासिल करेगा, ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है। जाओ, घर जाकर पढ़ लो। जाओ। दैट इज धर्मचंद। मालिक, राम राम। राम राम। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुम यहाँ धूप में खड़े भीख मांग रहे हो। चलो छांव में आ जाओ। एक मिनट, आओ। ठीक है, आइए। सलाम साहब। नमस्कार नमस्कार। भाई, तुम लोगों की तनख्वाह मिल हाँ, गई? मिल गई साहब। अच्छा अच्छा। अरे गोपाल, हाँ साहब। तेरी माँ की तबीयत कैसी है भाई? ठीक है साहब। ठीक है कहने से काम नहीं चलता। बीवी का आंचल पकड़े फिरने से माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी। उसकी देखभाल जरूरी है। हाँ साहब। समझ गया? हाँ साहब। क्या? समझ गया साहब। जोरू का गुलाम है ये। रघु, राजू, जॉन। जी साहब। जी साहब। मैंने तुम लोगों को ये पूछने के लिए नहीं बुलाया कि ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा है। एक टोकरी और एक फावड़ा लाओ। मैं साफ करा दूंगा साहब, जमादार को आने दीजिए। उसके आने तक ये कचरा यहीं पड़ा रहेगा। एक टोकरी और एक फावड़ा मंगाओ। मैं अभी उठवा देता हूँ साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। टोकरी और फावड़ा प्लीज। जल्दी जल्दी। इधर लाओ। ले जाओ भाई इसे। आदमी को अपना काम खुद करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। अगर हर आदमी अपना काम खुद करता तो इस देश की गरीबी कब की दूर हो चुकी होती। अगर उसी दिन मैं ये कचरा यहां से उठा देता तो आज ये यहां पड़ा सड़ नहीं रहा होता। ये गलती मेरी है, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। सर माफ तो आप हमें कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बात ये नहीं, दूसरों की गलतियां ढूंढने के बजाय अपनी गलतियां ढूंढने में इंसान की भलाई है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। तो आप लोग अपना काम करिए, आप मेरे साथ आइए। मालिक हो तो ऐसा बिल्कुल खरा सुना। महात्मा के बारे में सुना था, आज इसे साक्षात देख लिया। महात्मा नहीं, ये तो देवता है, देवता। हे धर्मचंद, सुना तूने? तू आदमी नहीं, देवता है।
दैट इज धर्मचंद। जब लोग विश्वास के गुलाम हो जाते हैं तो हम जैसों को लोग समाज की पालकी में बिठाकर अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं और हम मजा लूटते हैं। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, धर्मचंद की तरह जियो और धर्मचंद की तरह पियो। Cheers! दूध वाला। हटो, छोड़ो, जाने दो। दूध वाला आया है। दूध वाला आया है तो लौट कर आ जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो? ओ भैया जी, बाद में आना। अरे साहब, गली के ऊ कोने से दूध देते भाई, यहाँ तक आल भाई, अब फिर कहाँ पलट के आई? देखो, हम यहाँ नए नए रहना आए हैं। अगर वो चला गया और बाद में दूध नहीं मिला तो? और तुम यहाँ से चलेगी और लौट कर बिस्तर पर नहीं आई तो? छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। और जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तुम्हें ऐसे हिलना नहीं है। मैं भी आता हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं। राम जाने क्या करत है। अरे क्या है, आ रहा हूँ। सुबह सुबह आके दिमाग चाटते। चल दूध दो। अरे क्यों हंस रहे हो? ये नई फैशन कर लूंगी, दुबई से मंगाया का साहब, यहाँ से लेके वहाँ तक लटकत। तुमको क्या करना है? तुम दूध दो, चलो। हम दूधवा तो देते हैं भाई साहब, लेकिन आप अपने गाले और माथे का सिंदूर जरूर पोंछ लिए। हमारा नाम रामधनी यादव है, बनारस वाला। जाओ यार। अच्छा साहब, जात भाई, जय राम जी की। जा। दो ना। कौन आ गया? भाई, बर्तन धोने आई हूँ। हमारे घर में बर्तन नहीं है। अरे रे, ये क्या कह रहे हो? मैंने अपनी पड़ोसन से नौकरानी के लिए कहा था, उन्होंने ही भेजा होगा उससे। घर का सारा काम पड़ा रह जाएगा। अरे तो पड़ा रहने दो, लेकिन तुम मेरे पास पड़ी रहो। तो फिर बर्तन क्या तुम धोगे? हाँ हाँ, मैं धोऊंगा। शरीर कहीं। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, और मेरा छोटा सा। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ, अरे भाई, जो वादा किया था उसे पूरा कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि रात के सुख का एडवांस दे रहा हूँ। हटो, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई देखेगा तो क्या समझेगा? क्या बोले? छोड़ो। अरे अरे, चलो, बर्तन मैं साफ कर लूंगी, तुम जल्दी से नहा लो। अरे चलो, मेरी बात तो सुनो। अरे चलो। क्यों दे रही हो भाई? अरे अरे अरे, क्या क्या कर रही हो? चलो नहा लो। अरे आ! क्या हुआ? अरे सवाल मत पूछो, बस अंदर घुस जाओ। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा? अरे मेरा बाथरूम, मेरा पानी, मेरा बकेट, मेरी पत्नी है और मेरा मुंह। ये बाथरूम है, बेडरूम नहीं। खामोश। नए पति पत्नी जहाँ भी अकेले हो उसे अपना बेडरूम बना लेते हैं। जय बहन। कौन जय बहन? किसकी बहन? क्या बहन है? हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन? जय बहन। अरे अब क्या होगा? डरो मत, एक काम करते हैं, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। है? नहीं, हाँ? मेरे सारे कपड़े गीले हैं, मैं कैसे खोलूं? तुम जाओ ना। अरे भाभी तो खिलाओ, मैं कैसे खोलूं? तुम खोलो, चल जाओ। ये लो टॉवल और जाओ। अरे अरे जाओ भी। जाओ। घर में कोई है? एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? आपसे नहीं मिलना है। आपकी पत्नी कहाँ है? जी पत्नी? जी। हाँ, अभी कपड़े सुखा रही। अच्छा। जी नहीं, कपड़े नहीं, कपड़े तो कब के सूख चुके हैं। हाँ, रसोई में। हाँ, नहीं, रसोई कैसे? जी मालूम नहीं कहाँ गई है, लेकिन बाथरूम में नहीं है। ठीक है, आप ये दही उनको दे दीजिएगा जी। और कहिएगा कि मैं आई थी। जी। अच्छा, एक मिनट, आप आई तो हैं और आप जा भी रही हैं, लेकिन अगर वो पूछे कि आपका नाम वगैरह, तो कहिएगा कि सीता आई थी। ओके। सीता और दही। तुम तो बहुत बेशर्म हो। वो क्या सोचती होगी अपने दिल में? अरे क्या खाक सोच रही होगी? सीधी भागकर अपने घर गई होगी और अपने पति के साथ बाथरूम में घुस गई होगी। बदतमीज, तुम्हें तो किसी जंगल में होना चाहिए था। हाय 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 हाय, फिर तो बहुत ही मजा आता। हम दोनों जंगल में अकेले रहते और हमेशा जंगल में मंगल मनाते रहते। चलो जल्दी करो, देखते नहीं ऑफिस का वक्त हो गया है। ऑफिस? हाँ, ये लो